रेड सी के नीचे बिछी इंटरनेट केबल्स के कट जाने से एशिया और मिडिल ईस्ट के कई हिस्सों में इंटरनेट सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं और इसी घटना के पीछे का कारण अभी पूरी तरह से साफ नहीं है। लेकिन येमेन के हूती विद्रोहियों की गतिविधियों के चलते इसकी आशंका गहराई है। वर्ल्ड इन फोकस में इस खबर को पूरी कई गहराई से आप तक रखेंगे कि ये खबर क्या है, मामला क्या है, पहले से समझते हैं। दरअसल कई इंटरनेट मॉनिटरिंग एजेंसियों और कंपनियों ने पुष्टि की है कि रेड सी में कई अंडरसी फाइबर ऑप्टिक केबल्स को नुकसान पहुंचा है और इससे इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, कुवैत और यूएई सहित कई देशों में इंटरनेट कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम्स आई हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपनी स्टेटस वेबसाइट पर बताया कि मिडिल ईस्ट में अंडरसी फाइबर कट्स के कारण कुछ यूजर्स को इंटरनेट में स्लो डाउन और लेटेंसी का सामना करना पड़ा है। किन केबल्स को नुकसान हुआ है वो भी आपको बताते हैं। दरअसल नेट ब्लॉक्स और कुछ और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट, वेस्टर्न यूरोप और IMEWE केबल सिस्टम को जेदा यानी कि सऊदी अरब के पास नुकसान पहुंचा है। SMW4 को टाटा कम्युनिकेशंस ऑपरेट करती है और IMEWE एक मल्टी कंट्री कंसोर्टियम द्वारा चलाया जाता है जिसकी टेक्निकल मैनेजमेंट एल्कैटल सबमरीन नेटवर्क के पास है। और पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड, उन्होंने भी एक बयान जारी कर इसकी पुष्टि की और वहीं कुवैत ने भी फाल्कॉन GCX केबल को नुकसान की बात मानी है। यूएई में भी एटीसेलाट और DU यूजर्स ने इंटरनेट स्लो डाउन की शिकायत की है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हूती विद्रोहियों का हाथ तो नहीं है इसमें? आइए इसे समझते हैं। दरअसल रेड सी में हूती विद्रोहियों द्वारा चलाए गए हमलों ने इस घटना को और गंभीर बना दिया है। हालांकि हूतियों ने अब तक अंडरसी केबल्स पर सीधे हमले की बात से इनकार जरूर किया है, लेकिन येमेन की इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड सरकार ने इसे हूती विद्रोहियों की एक रणनीति बताया है। यमन की सूचना मंत्री हैं मुअम्मर अल एरियानी, जिन्होंने बयान जारी कर कहा है कि इस तरह के केबल कट्स को हूती मिलिशिया द्वारा किए जा रहे सीधे हमलों से अलग नहीं देखा जा सकता, क्योंकि ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक बहुत बड़ा खतरा है। अब अगला सवाल है जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। बहुत से आम लोगों का ये सवाल है कि अंडरसी केबल्स के बारे में सुना हर किसी ने है, लेकिन सवाल यह है कि अंडरसी केबल्स को आखिर कट्स कैसे लगते हैं, ये कैसे काटी जाती हैं? अंडरसी केबल्स दरअसल आमतौर पर एक्सीडेंटल डैमेज से भी कट सकती हैं, जैसे कि किसी जहाज द्वारा गलती से एंकर गिरा देना। लेकिन मौजूदा हालातों को देखते हुए इंटेंशनल साबोटेज की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए, केबल कट होने के बाद उन्हें ठीक करने में 2 से 3 हफ्ते तक का समय लग सकता है, क्योंकि एक तो अंडरसी है, काफी डीप है। मरम्मत के लिए खास केबल रिपेयर शिप्स को बुलाया जाता है जो कि सटीक लोकेशन पर जाकर उन्हें ठीक करती हैं। यहां आपको बता दें कि नवंबर 2023 से लेकर दिसंबर 2024 तक हूतीज ने रेड सी में 100 से अधिक जहाजों पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं और इनमें से 4 जहाज डूब गए और कम से कम 8 लोगों की मौत हुई। 2024 की शुरुआत में भी येमेन सरकार ने यह दावा किया था कि हूती रेड सी के नीचे बिछी इंटरनेट केबल्स को निशाना बना सकते हैं और तब भी कुछ केबल्स कट गई थी, लेकिन हूतियों ने इसमें अपना हाथ होने से साफ इनकार कर दिया था। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले या व्यवधान आज के दौर में एक बहुत बड़ी चिंता बन चुके हैं, क्योंकि दुनिया का 95% इंटरनेशनल इंटरनेट ट्रैफिक इन्हीं अंडरसी केबल से होकर गुजरता है। और एक्सपर्ट्स तो कहते हैं कि अगर ऐसे हमले बार बार होते हैं तो ना केवल इंटरनेट बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी पर भी असर पड़ सकता है। बैंकिंग, ट्रेड, क्लाउड सर्विसेज और सिक्योर कम्युनिकेशन, ये सब के सब अफेक्ट हो सकते हैं, वो भी बुरी तरह से। तो रेड सी में अंडरसी केबल्स का कटना केवल एक तकनीकी मुद्दा नहीं है, बल्कि एक जियोपॉलिटिकल अलार्म है। हूतीज की गतिविधियां, इजराइल गाजा संघर्ष, अमेरिका ईरान तनाव, इन सब ने इस पूरे क्षेत्र को काफी ज्यादा सेंसिटिव बना दिया है। अब सवाल यह है कि क्या ये केवल एक कोइंसिडेंस था या रियलिटी में एक प्लान्ड साइबर वॉरफेयर का हिस्सा? लेकिन जो भी हो, ये घटना इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए एक चेतावनी है कि इंटरनेट और डिजिटल नेटवर्क की सुरक्षा को गंभीरता से तुरंत लिया जाए।